नमस्कार, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदेश के सभी नेशनल व राज्य हाईवे पर नहीं दिखाई देगी गंदगी। एनजीटी ने गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने जिंदल पार्क के पास गंदगी पर जताई नाराजगी। बोले, यमुना की जलधारा प्रभावित मामले पर एनजीटी करेगा जल्दी कार्यवाही। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने कहा कि प्रदेश जहां पर सफाई के मामले में बेहतर कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर गंदगी दिखाई दे रही है। यह ठीक नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित कर लें कि प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे व राज्य हाईवे पर कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई दे। जिंदल पार्क में गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में जो बताया गया था वो वास्तव में क्या है, यह उन्होंने देख भी लिया। यमुना की जलधारा को प्रभावित करने के मामले पर पिछले दिनों दौरा कर चुके जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने जब कार्यवाही के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो देखा था उसकी लिखित रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी गई। अब इस मामले में एनजीटी ने कार्यवाही करनी है। जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने यमुनानगर जिला सचिवालय के सभागार में जिला निगरानी समिति के बैठक में सभी विभागों से एनजीटी के आदेशों पर किए जा रहे कामों की रिपोर्ट ली। इस मौके पर विशेषज्ञ डॉक्टर बाबू राम ने एजेंडे के अनुसार जानकारी ली और एनजीटी के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर जिले में पर्यावरण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। तो इस समय की तस्वीरें लगातार आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी कार्यवाही और जिंदल पार्क के पास होने जा रही है। अपील है आप सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्रदेश के सभी नेशनल व राज्य हाईवे पर अब नहीं दिखाई देगी गंदगी। एनजीटी ने गंदगी मिलने पर जताई नाराजगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने जिंदल पार्क के पास गंदगी पर जताई नाराजगी। बोले, यमुना की जलधारा प्रभावित मामले पर एनजीटी करेगा जल्द कार्यवाही। इस समय की तस्वीरें आपको यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने कहा कि प्रदेश जहां सफाई के मामले में बेहतर कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर गंदगी दिखाई दे रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित कर लें कि प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे व राज्य हाईवे पर आने वाले समय में कहीं पर भी गंदगी ना दिखाई दे। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिंदल पार्क में गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर करते हुए कहा कि यह नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में जो बताया गया था वास्तव में वो कहां है, यह उन्होंने देख भी लिया। यमुना की जलधारा को प्रभावित करने के मामले पर पिछले दिनों दौरा कर चुके प्रीतम पाल सिंह से जब कार्यवाही के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो देखा था उसकी लिखित रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी गई है। अब इस मामले में एनजीटी ने कार्यवाही करनी है। तो तस्वीरें लगातार आपको चैनल के माध्यम से दिखा रही हैं। कॉलोनी के निवासी हैं, जिन्होंने यहाँ से बाहर आना होता है, ये बाहर नहीं आ सकते क्योंकि इसका ट्रैफिक जो मेन रोड का है सारा सड़क को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो हमारी समस्या यही, हमने प्रशासन को बताया कि ये जो लाइट लगी है ना, ये लाइट को गली के पहले लगा दिया जाए ताकि ट्रैफिक वहाँ रुक जाए और हम आसानी से इसको क्रॉस कर सकें। हमारे को आने जाने में बहुत दिक्कत है और कई दिनों से यहाँ चौक पे काम जो चल रहा है उसको प्रशासन जल्दी से जल्दी नहीं करवा रहा, बहुत डिले हो रहा है। कम से कम 3 महीने हो गए, यहाँ पे सारा चौक ब्लॉक है। उसकी हमने कंप्लेंट करी, हमने प्रेस को भी बताया, हमने कल मेयर साहब को भी एप्लीकेशन दी, यहाँ लोकल आदमियों को सबको बताया, लेकिन कोई अफसर सुनने को तैयार नहीं है। यही हमारी मेन समस्या है कि हमारा जो रास्ता है, मेन कॉलोनी है जिसके साथ हमारे 10 कॉलोनियाँ पीछे लगती हैं और सारे यहीं से जाते हैं, उनका हमारा रास्ता सारा ब्लॉक हो जाता है। हमारे लोगों को निकलने के लिए बड़ी दिक्कत है। सारी मैं पहले बात कर भी चुका हूँ कि जितने भी एनजीटी के पॉइंट्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, लिक्विड वेस्ट के, प्लास्टिक वेस्ट के और म्यूनसिपल वेस्ट के, इंडस्ट्रियल वेस्ट के, वो सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। उसमें जो कमियाँ थी वो हमने उनको भी नोट किया, जो अच्छे काम है वो भी नोट किए हैं और मौके पे आके देख भी लिए हैं कि मीटिंग में क्या था और बाहर क्या है। सर, क्या जो असलियत हमें ऑब्जर्वेशन हुई हम वो रिपोर्ट लिख के एनजीटी को भेज देंगे। और जो कन्हैया चौक की ये प्रॉब्लम थी, ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं कॉरपोरेशन के, इन्होंने सब लोगों के सामने ये कमिटमेंट की है कि 15 दिन के अंदर ये सब साफ हो जाए पब्लिक के, और नहीं होगा तो आप
ये हमें लिख के भेजना, उसके ऊपर फिर हम अगली कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इतना क्लास 1 अफसर अगर ये कमिटमेंट सबके सामने हमारे कर रहा है तो उसमें वो ज़रूर करेगा इसको। सर, जिस तरह के हालात आपने शहर में देखे हैं उससे क्या लगता है? देखिए, शहर में जनरल सफाई लगती है, लेकिन जो पॉइंट आप लोगों ने दिखाए हमें, वहाँ को देख के हमारी तसल्ली नहीं हुई। वहाँ सॉलिड वेस्ट का भी गड़बड़ है और लिक्विड वेस्ट का भी, जो शहर में इस पार्क के साथ जो चीज़ दिखाई वो एक नाकाबिले बर्दाश्त है। सर, कचरा प्लांट में, सर कचरा प्लांट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ ठीक काम चल रहा है? कचरा प्लांट इन्होंने बरसात की वजह से बंद किया हुआ है, लेकिन हम देख के जाएंगे उसको भी। अभी कोई कैल में कहाँ पर रास्ते में वो उस पॉइंट को, और ये जो पिछला सॉलिड वेस्ट था, लिगेसी वेस्ट, वो हमें रिपोर्ट ये दी गई है कि वो हमने सारा ठीक कर दिया, और नया वेस्ट जो पड़ा है उसके लिए कंट्रैक्ट देना है, लेकिन वो इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पर अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसके। हम इस महीने के लास्ट वीक में एक कॉन्फ्रेंस करेंगे स्टेट लेवल पर, जिसमें सारे स्टेट के अफसर भी होंगे, हमारे एनजीटी के चेयरमैन भी आएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं, तो उसमें सारी बातें ये उठाई जाएंगी। और जितना भी होगा हम इसी काम पे लगे हुए हैं कि सारे शहर और सारा गांव और सारा हरियाणा अच्छा हो। इसमें सर पीछे एनजीटी ने आदेश किया था, जांच भी आई थी, जो जमुना की धारा बदल दी जाती है, तो उस पर क्या आदेश हुआ सर? उसके ऊपर आदेश एनजीटी एक्शन लेगी उस पर। हमने जो देखा, जो पाया, अपनी सच्ची रिपोर्ट, हम तो सच्चाई का पल्ला पकड़ के रखे हैं, ज़िंदगी भर रखी है। हमने जो ऑब्जर्व करते हैं वो हम रिपोर्ट लिखित में आती है, वो रिपोर्ट आप एनजीटी पे देख भी सकते हैं।